हमारे भारतीय मनीषा में, भारतीय संस्कार में कपाल क्रिया क्यों करते हैं? क्या रहस्य है कपाल क्रिया के पीछे? थोड़ा सा हम इस पर विचार करेंगे। ये जिज्ञासा है और हमारे आने वाले जेनरेशन को, बच्चों को इसके बारे में बताना भी जरूरी है। कपाल क्रिया क्यों की जाती है? आप देखते होंगे कि जब मनुष्य का शरीर छूटता है, प्राण छूट जाते हैं, तो शवदाह के समय, संस्कार के समय कपाल क्रिया की जाती है और खोपड़ी में घी डाला जाता है। घी डाल करके फिर 6 बार उसे लाठी से छुआ करके 7वीं बार फोड़ा जाता है। क्यों है ऐसा? आइए विचार करते हैं कपाल क्रिया के बारे में। इस पर हम कुछ तथ्य देंगे, कुछ चर्चा करेंगे। नंबर 1, हमारे मस्तिष्क में ही अहंकार रहता है, इसलिए अहंकार से मजबूत कुछ नहीं है। सबसे मजबूत है अहंकार, और इस मजबूती को यानी अहंकार को तोड़ने का यह विधान अपनाया गया। नंबर 2, शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी होती है कपाल की। यदि प्राण धनंजय वायु यहां पर स्थिर न रह जाए, मोक्ष मिल जाए प्राणी को, इसलिए कपाल क्रिया करते हैं। अच्छा, चलिए फिर एक तर्क आता है। कपाल क्रिया यदि हड्डी मजबूत होने का प्रश्न आता है, तो मजबूत हड्डी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन पुत्र ही क्यों तोड़ता है? इसका क्या उत्तर है? साहब, पुत्र को आत्मज कहा गया है। पुराणों में, वेदों में चर्चा आती है आत्मा जातस्य वै पुत्र, अर्थात पुत्र अपनी आत्मा ही है। अपनी आत्मा का स्फुरण मात्र पुत्र की उत्पत्ति है। अपना संकल्प जो माता के उदर में स्थापित किया गया वीर्य के द्वारा, वो पुत्र है। तो उस वीर्य में कौन था? उस वीर्य में स्वयं मैं ही, यानी अहंकार ही वीर रूप में, पुरुष रूप में, ब्रह्म रूप में था। इसलिए पुत्र को आत्मज कहा जाता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य की सबसे ज्यादा अधिक जो स्मृति होती है, जो स्नेह होता है, मोह होता है, वो पुत्र से होता है। और ये विधान है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं, तो शरीर तो छोड़ते हैं, लेकिन हमारे संस्कार नहीं छूटते, हमारी वासना नहीं छूटती। हमारी वासना पुत्र में है सबसे ज्यादा। हाय, अब क्या होगा? पुत्र छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, मेरा पुत्र क्या करेगा? इसी ऊहापोह में वो ब्रह्मरंध्र में आकर के, चिंता में आकर के उन प्राणों को मस्तिष्क में समेट लेता है। एक कारण यह है कि पुत्र इसीलिए पिता के मोक्ष का हेतु समझ करके ये क्रिया अपनाता है, क्योंकि जिससे ज्यादा मोह होता है, यदि वही हमें पीड़ा दे, पीटे, ताड़ना दे, तो हमारा मोह छूटता है। और
अब प्रश्न उठता है कि ऋषि मुनि जो हैं उनके तो कोई पुत्र नहीं होता और उनकी कपाल क्रिया महंतों की, महात्माओं की, सिद्धों की कपाल क्रिया की नहीं जाती। जरूरत ही नहीं है उनकी कपाल क्रिया करने की, क्योंकि उनको अपने मोक्ष के लिए निरंतर ब्रह्म चिंतन सफल मोक्ष प्रदान करता है। ब्रह्म चिंतन के माध्यम से उनकी प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति आकर के अपने आप कपाल को फोड़ के निकल जाती है। इसलिए महात्माओं के लिए, सिद्धों के लिए एक कपाल क्रिया का कोई विधान नहीं है। देखिए, मनुष्य का जीवन निरंतर चिंताओं में और संकल्पों में, व्यथा में, पीड़ा में चला करता है और मृत्यु के समय भी वो व्यथा, वो संस्कार, वो पीड़ा यदि स्थिर रहता है तो कहां? खोपड़ी में। इसलिए कपाल क्रिया की जाती है। और छह चक्र होते हैं निचले और 7वां चक्र होता है सहस्त्रार। देखिए, मूलाधार जो कि सबसे निचले भाग में है, दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, तीसरा चक्र है मणिपुर, चौथा है अनाहत, पांचवा है विशुद्धि, छठा है आज्ञा और 7वां है सहस्त्रार। मूलाधार चक्र में ही मनुष्य का जन्म और भोग संभोग के कारण संस्कार रुक जाता है। इसलिए कई लोग मूलाधार तक न पहुंचने के कारण भी बार बार जन्म लेते रहते हैं। उनकी जैसी वासना होगी, जैसा चिंतन होगा, वैसी योनि मिलेगी। अब मूलाधार से कुछ लोग आगे चलते हैं, कुछ संत, कुछ मनीषी, कुछ योगों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो स्वाधिष्ठान तक पहुंचते हैं। और जिनको इस क्रिया का ज्ञान गुरुमुख से हो जाता है, फिर वो निरंतर अपने उन चक्रों को भेदते हुए, जैसे मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर और मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा और आज्ञा से सहस्त्रार। सहस्त्रार भेदना बड़ा कठिन है। तो जो महात्मा, जो संत सहस्त्रार भेद लेते हैं, उनको सिर फोड़ने की जरूरत, उनकी सिर फोड़ने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए कपाल क्रिया पुत्र के द्वारा की जाती है ताकि पुत्र के मोह से छुटकारा मिल जाए। एक कारण और है, पुत्र अपने पिता के कपाल को फोड़ता है, यह परंपरागत है। क्यों? एक उत्तर है कि पिता ने अपने ब्रह्मचर्य का भंग पुत्र उत्पत्ति के लिए जो किया था, उस ब्रह्मचर्य का ऋण पुत्र पर होता है और पुत्र उसी ब्रह्म संबंध को स्थापित करने के लिए पिता के शवदाह के समय कि कहीं प्राण रुके न रह जाएं, बाधित न हो जाएं, इसलिए उस स्थान पर घी डाल के और फिर 6 बार यानी 6 चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, तो आज्ञा तक वो 7 बार धीरे 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 छुआता है, 6 बार,
और ठीक 7वीं बार जोर से मार देता है और वो कपाल फट जाता है, यानी वहां से रुके हुए प्राण आगे बढ़ जाते हैं। ये क्रिया इसीलिए की जाती है कपाल क्रिया। और प्रत्येक क्रिया में हमारे भारतीय मनीषा में रहस्य छुपे होते हैं। यदि इन रहस्यों को हम समझना चाहें, इसी को जिज्ञासा कहते हैं, और बिना जिज्ञासा के किसी का भी मोक्ष अथवा कल्याण नहीं होता। तो इसी कारण से मैंने ये वीडियो आप तक देने का प्रयास किया। आपके और भी प्रश्न हो सकते हैं, अपने प्रश्न करें।